हमारे छोटे भाई विवेक ने भी बहुत अच्छा जनता को, मूर्ख जब जनता न बने तो जनता प्रश्न नहीं उठाती, जब जनता सही के साथ हो तो जनता खराब हो जाती। देखिए ऐसा है, द्वापर और त्रेता की बात करने वाले इनके कलियुगी नेता जो कि अपने पिता को न सहेज पाए, वो द्वापर और त्रेता की बात तो दूर ही रखें, वो केवल अपने दिलों को और अपने दलों को ही संभाल लें, उसमें ही काफी अच्छा रहेगा। अब रही बात भारत 6 और 7 की, जानबूझकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 है, नाम गलत मृत डुप्लीकेट हटाने के लिए फॉर्म 7 है। दोनों का प्रोसेस पारदर्शी है और अपीलीय भी है, उसकी अपील भी हो सकती है, यानी दोबारा भी उसको राजनीतिक दबाव से नहीं, रिकॉर्ड और प्रमाण से यह निर्णय होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कटाने चला गया तो उसका कट जाएगा। अभी आदेश भैया बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अभी इनका जो दर्द है, त्रेता और द्वापर, कलयुग वाला, कलयुगी वाला, यानी ये भी और उभरेगा। और ये उभरता है क्यों है? जब ये जीत जाते हैं तो ये एसआईआर और एनआरसी का डर फैला रहे हैं, क्योंकि खुद डरे हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसा कि कह दिया ना कि ये लोग तो जो है चूचू का मुरब्बा इनका है, ये माने पीडीए क्या है, पी माने कभी कुछ डॉट डॉट डॉट, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो निश्चित रूप से ये चूचू का मुरब्बा ही लेकर चलते हैं। और एनआरसी पर मैं बता दूं, एनआरसी का मतलब है नागरिक का मुद्दा, और एनआरसी नागरिक का एक मुद्दा है। एनआरसी जो है वो नागरिकों का एक, नागरिकता का एक मुद्दा है, और एसआईआर वोटर लिस्ट की शुद्धता है, उसको किया जा रहा है। दोनों का कोई कानूनी या संवैधानिक संबंध नहीं है, और हर सुधार को एनआरसी बोल दो, जो कोई सुधार करने की बात करे वो एनआरसी होने जा रहा है। यही सपा की राजनीति है, और यही द्वापर त्रेता के कलयुगी बेटे की राजनीति है। और रही बात बिहार चुनाव, एसआईआर से जीते, हास्यास्पद आरोप है निश्चित रूप से। बिहार में एनडीए की बहुमत से जीत हुई, जातीय समीकरण, विकास, नेतृत्व, एसआईआर से जीते जा सकते, तो 2004 2014 से क्यों नहीं जीते गए? इन्होंने द्वापर और त्रेता की बात की, इन्होंने आपने द्वापर और त्रेता की बात की, और मुझे नहीं लगता कि इस बात को यहाँ पे रखने का, मंच पे लाने की कोई आवश्यकता कमजोरी करता रहा है, इसीलिए हाशिए पर है। आप मत करिए कमजोरी। देखिए आपका नेता बीच में बोलता है इसीलिए कमजोर हो रहा है, इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ बीच में मत बोलिए, कमजोर मत बनाइए। अरे तो उतना ही बोलिए जितना हम लोग को भी समय मिले। बीजेपी को क्यों चाहिए सॉफ्ट वोटर लिस्ट? भाई इनका ये कहना है बीजेपी का जनाधार तो वास्तविक वोटर्स में है, फर्जी वोट में नहीं है। लोकतंत्र का दुश्मन होता है फर्जी वोटर, और गरीबी, प्रवासी, सैनिकों के हक पर डाका होता है। सॉफ्ट वोटर लिस्ट मजबूत लोकतंत्र का द्योतक होती है। जो डर रहा है वही कर रहा है। मैं किसी की चोट पर कहता हूं, जो डरता है वही विरोध करता है, और विरोध क्यों करता है? यूपी, बंगाल, सियासी पार्टी क्यों हारी है? इनको शांत कराइए तब मैं बोलूंगा। अरे बोल लेने दीजिए चौहान साहब, बोल लीजिए हो गया भाई, हो गया। चुनावी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए विवेक जी, बोलिए। और जैसा कि इनके प्रवक्ता ने भी कहा कि जनता यहाँ की, चौहान साहब बोल लेने दीजिए पांडे जी को भी। किराए पर तुम्हारी पानी फेंकती है जनता, तुमने कुछ किया नहीं, इसका इसीलिए तुमको खिलाने करती है। द्वापर त्रेता, बोलिए विवेक जी, बोलिए। इनको शांत कराइए। अरे वो शांत हो गया, आप बोलना शुरू कीजिए। ना इनकी बात जाएगी ना मेरी बात जाएगी। आ जाएगी आपकी, आप शुरू कीजिए जी। देखिए इन्होंने द्वापर और त्रेता की बात की, और मुझे लगता है कि इस बात को लाने का कोई औचित्य था नहीं, लेकिन अब इन्होंने बात की है तो मुझे जवाब देना है। द्वापर और त्रेता में जिस चरित्र की बात करते हैं, रुक जाइए आप, देखिए मैंने आपके बीच में नहीं कहा, मैंने आपकी बात बीच में नहीं कहा। द्वापर त्रेता के चरित्र की बात इन्होंने कर दी, और काल नेमी की तरह
अपनी धर्मपत्नी का ही त्याग करके आज जो चरित्र इन्होंने विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके का चरित्र प्रस्तुत किया है और उसके दबाव में जिस तरीके से अरे व्यक्तिगत मत जाइए, बेच रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? राघवेंद्र जी अब क्या हुआ राघवेंद्र जी? अधीर हो गया, अधीरता हो गई, अब संयम कहाँ गया? अब संयम कहाँ चला गया? अभी तो मंच पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संयम रखने की, अब संयम कहाँ चला गया? व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पे कड़वा होता है, सुन लीजिए। और अभी जो बात आपने कही थी, चौहान साहब रुक जाइए। अब इनका संयम गया जी। यही होता है कड़वा सत्य है, इसीलिए कहता हूं मत छिड़ा कीजिए। अब देखिए जो 325 सीटों की बात आई थी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही थी। यह बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिसंबर में ही दे दिया था कि आगामी विधानसभा के चुनाव में 325 से अधिक सीटें जीत के प्रचंड चुनाव जीतने जा रहे हैं, प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। पिछली बार 300 पार का नारा था, आपकी बात 325 पार का नारा है। और पिछली बार जिस तरह इन्होंने नारा दे करके नुकसान उठाया था, इस बार उससे भी बड़ा डैमेज हम इनको देंगे। मैं आपको बस विश्वास के साथ बता रहा हूं। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाजपा का बहुमत, मेरठ में आपका भाजपा नेता मनवीर मलिक है जिसने जिंदा लोगों के नाम काटने का आवेदन दिया है, 200 से ज्यादा फॉर्म पे खुद साइन किया है और बीएलओ पे दबाव बनाया कि नाम काटे। लेकिन गांव वालों की सक्रियता और गांव वालों की ने जब उसकी चोरी पकड़ी तब यह मामला उजागर हुआ। तो मैं तो पूछ रहा हूं ना कि भाजपा के लोग इतने नकारे निकम्मे, इतने अक्षम्य हैं कि अपनी योग्यता पे उनको संदेह है क्या? पारिवारिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, राजनीतिक योग्यता, हर योग्यता पे तो आप फेल साबित हो रहे हैं। अब रशिया ने बोल दिया 100 रुपए प्रति डॉलर प्रति बैरल पे एक कच्चे तेल पे वो हमको सब्सिडी देगा, 7 से 9 अरब डॉलर बचेगा। अब आप रशिया से लोगे, भारत से लोगे, इसका जवाब तो दीजिए मंच पे। अरे मुद्दों पे बात कर रहा हूँ भाई, व्यक्तिगत नहीं आएगा चौहान साहब, व्यक्तिगत नहीं आएगा, प्लीज बोल रहे जो होगा ठीक है। इसी के बात नहीं ऐसा थोड़ी है कि भाजपा अपने मन से उड़ाएगी। आपकी पूंछ अटक गई तो अपने दिल का डाली। अरे आपकी पूंछ अटक गई तो अपने दिल का डाली। अरे बताइए ना, रशिया जब हमको अरे नहीं, रुक जाइए, व्यक्तिगत नहीं जाना है। नहीं गलत बात है चौहान साहब। पांडे जी व्यक्तिगत नहीं जाना है, ये आपके चरित्र को दिखाता है। व्यक्तिगत नहीं कमेंट करेंगे आप। क्यों जा रहे हैं? अब संयम खो गए, अब संयम नहीं है, अब भूल गए सारे नियम। मैं तो पूछ रहा हूं ना, ये तो जनता का मुद्दा है। जब रशिया में प्रति बैरल 100 रुपए डॉलर का सब्सिडी देने के लिए तैयार हो चुका है, तो जिससे 7 से 9 अरब डॉलर की बचत होगी भारत की, तो क्या जरूरत है अमेरिका से महंगा तेल खरीदने की? ये तो देश का पैसा बचेगा ना। भाजपा अपने राजनीतिक दल के चंदे से तो खरीद नहीं रही है, और देश का विकास 7 से 9 अरब डॉलर अगर बचता है तो वो पैसा कहां लगेगा? वो पैसा कहां लगेगा? भारत के विकास में लगेगा। सीधी गणित जिनको समझ में नहीं आती है। दिक्कत यह कि पूंछ दबी हुई है। एक व्यक्ति की पूंछ बचाने के लिए पूरी भाजपा अपने चरित्र के पतन को प्राप्त हो चुकी है। अरे SIR पर लौट आइए सर। चरित्र के पतन को प्राप्त हो चुकी है। इनके लोग खुलेआम धांधली कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है। अरे बस ठीक है। तो अरे रुक जाइए, बस बहुत समय दे दिया आप लोगों को, रुक जाइए। अब रुक जाइए पांडे जी, शांत हो जाइए। चौहान साहब आप भी शांत रहिएगा प्लीज। पतन को उजागर कर रहे हैं। ठीक है पांडे जी रुक जाइए, पांडे जी समय रुक जाइए, क्षेत्रों में पता चलेगा। रुक जाइए। अरे थम जाइए, अगला प्रश्न ले लेने दीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न था मनीष जी।